अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर सीरीज़ ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट। ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स हो, चंद एलिमेंट्स के अलावा जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़ शो मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट हो। वो चंद एलिमेंट जो सिंगल एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है, इनके कुछ एग्जांपल मैंने इधर लिखे हुए हैं कि जैसे जिंक हो गया, एट्रियम हो गया, कैडमियम हो गया, लिथियम एटसेट्रा। ये कुछ एलिमेंट सिर्फ सिंगल एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है, वन एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है। बाकी जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट। पहला पॉइंट हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस हो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम n-1 d ऑर्बिटल एज इजीली दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ns ऑर्बिटल हो। n-1 d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना आसान होता है जितना ns ऑर्बिटल से। तो इन दोनों से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट हो शो करता है। सेकंड पॉइंट हो, वो तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है, जो वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है, इनमें जब ns ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो रिमेनिंग कोर अनस्टेबल होता है। इन टू गेन स्टेबिलिटी वो एक या एक से ज़्यादा मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्कैंडियम और जिंक को देंगे। इन केस ऑफ स्कैंडियम जब पोर इस ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, पोर इस ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो रिमेनिंग कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है 3d1 4s0 0। अब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। इनमें 3d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद लॉस हो जाए तो +3 एक्सीलरेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ये होगा, जो कि 3 ऑर्बिटल कम्प्लीटली वैकेंट होता है, कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो फिर ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो स्कैंडियम जब +2 एक्सीलरेशन स्टेट में होता है, स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनके पास एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ऑप्शन होता है कि ज़्यादा स्टेबल +3 एक्सीलरेशन स्टेट में चेंज हो जाए। तो इसलिए ये +2 एक्सीलरेशन स्टेट भी शो करता है और +3 एक्सीलरेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन जिंक के केस को अगर आप लोग देखें तो जिंक जब पूरे ऑर्बिटल से दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो रिमेनिंग कोर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गौर से देखें तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 3d ऑर्बिटल जब कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो ये स्टेबल होता है। जैसा हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल सिस्टम होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक स्टेबल सिस्टम में ये कोर ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, इसलिए ये सिंगल एक्सीलरेशन स्टेट शो करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट ये जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए इसलिए शो करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज़ मैंने एज एग्जांपल उठाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़ भी मोर देन वन एक्सीलरेशन स्टेट शो करते हैं। ये हमारे पास 3D सीरीज़ है फ्रॉम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और इनके डिफरेंट एक्सीलरेशन स्टेट मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं। इनको सामने रखते हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के इनमें जो एक्सीलरेशन स्टेट मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है ये हमारे पास इनके अनस्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट होते हैं। टिटेनियम के केस में अनस्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट ये हो गए, ये लोवेस्ट एक्सीलरेशन स्टेट इनकी क्या अनस्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट है। जो एक्सीलरेशन स्टेट मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई है ये इनके स्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट है। और अगर हम गौर से देखें तो इन तमाम एलिमेंट्स में एक्सेप्ट कॉपर
कॉपर के अलावा सब में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कॉपर के केस में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इन तमाम एलिमेंट्स जिनमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, लॉस होते हैं s ऑर्बिटल से, एक्सेप्ट क्रोमियम और इन कॉपर। क्रोमियम और कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जाता है s ऑर्बिटल से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है d ऑर्बिटल से। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन d और एक s ऑर्बिटल से माइनस हो जाता है। लेकिन बाकी एलिमेंट का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं s ऑर्बिटल से। दूसरी पॉइंट के स्टेबलाइजेशन ऑफ अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कैसे स्टेबलाइज होते हैं। जब ये मेटल्स, ये एलिमेंट्स पाई एसिड लिगेंड के साथ पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले तो इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फिर ये स्टेबल होते हैं। पाई एसिड लिगेंड या पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स क्या है, इनके टाइप्स, इनका मेटल्स के साथ बॉन्डिंग और इनके लिगेंड मेटल बॉन्डिंग के नेचर्स और इनके डिफरेंट थ्योरीज और लिगेंड का नॉमेनक्लेचर और कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में इन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, पाई एसिड लिगेंड या पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, एग्जांपल CO हो गया, NO हो गया, N2 एट्सेट्रा, तो फिर ये हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। पाई एसिड लिगेंड जो होता है, इनके पास वेकेंट पाई ऑर्बिटल भी होता है और पेल्ड डोनर ऑर्बिटल्स भी होता है। वेकेंट पाई ऑर्बिटल को हम एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी कहते हैं और साथ पेल्ड डोनर ऑर्बिटल भी होता है। जो लिगेंड का पेल्ड डोनर ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैप करेगा मेटल के वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और फिर मेटल में जब नेगेटिव चार्ज मेटल पे एकमुलेट हो जाता है, इनका d ऑर्बिटल पेल्ड हो रहा है, तो इनका पेल्ड d ऑर्बिटल ओवरलैप कर देता है लिगेंड के वेकेंट पाई ऑर्बिटल के साथ और एक पाई बॉन्ड बना देता है। तो इनमें मेटल और लिगेंड के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, इन मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड, और इन डबल बॉन्ड की वजह से ये स्टेबल हो जाता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग होता है, स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग मीन के ये इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दूसरे स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो चंद एलिमेंट जैसे विनेडियम N+5 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम N+6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज N+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज N+7 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन N+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन N+6 ऑक्सीडेशन स्टेट एट्सेट्रा, ये हमारे पास अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, लेकिन ये स्टेबल हो जाते हैं जब ये कंपाउंड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल लिगेंड के साथ, स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड के साथ जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, ये स्टेबलाइज करता है आयरन N+6 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मिंग फेरेट, वेनेडियम N+5 ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग वेनेडेट, क्रोमियम N+6 ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग क्रोमेट, एंड मैंगनीज N+7 ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग परमैंगनेट। इसी तरह क्लोराइड आयन हमारे पास वेनेडियम को स्टेबलाइज कर देता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के इन एलिमेंट्स के, इन मेटल्स के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड आयनिक होते हैं कि कोवेलेंट होते हैं। सेम मेटल के, सेम डी ब्लॉक एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड होगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट होता है। जैसे जैसे एक मेटल का, एक डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो इनके कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह इनकी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करें तो विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट का, सेम मेटल का, सेम डी ब्लॉक एलिमेंट का एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। इनमें देखिए विनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनमें विनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें इनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये दोनों हमारे पास बेसिक होता है, ये इम्पोटेरिक होता है और ये वाला एसिडिक होता है। द लास्ट वन इज एसिडिक। तो इनके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
इसी तरह अगर हम इनके नंबर ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एलिमेंट हो, एक एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये हमारे पास इनका रिलेशन होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कि इनके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आप लोग फ्रॉम स्कीनियम टू जिंक अगर जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि अप टू द मिडल ऑफ सीरीज अप टू मैंगनीज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक इंक्रीजेज एंड देन अगेन डिक्रीजेज हो। स्कीनियम में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, टाइटेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, वेनेडियम में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए थे, इधर 4 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4 एस वाले जब इधर ट्रांसफ़र हो जाता है 3d ऑर्बिटल में तो फिर एस वाला भी अगर साथ मिला दे टोटल 6 है, और सिर्फ डी ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और 3d से अगर ये वापस 4s ऑर्बिटल में आ जाए जैसे इनकी एनर्जी क्लोज होती है तो फिर 3d ऑर्बिटल में टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंगनीज में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगेन डिक्रीजेज हो अप टू जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इतने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। पहले नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर दोबारा जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई एलिमेंट आल्सो डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक की अगर हम बात करें कि ये बाकी एलिमेंट जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिंक क्यों सिर्फ ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो इसलिए कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि जिंक के केस में जब 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। तो इस वजह से ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इनका कोर स्टेबल होता है और ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो ये ओनली 1+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लास्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट हो। एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ D0, D हाफ फिल्ड, D completely vacant orbital, D half filled orbitals and D full filled orbitals। फॉर एग्जाम्पल टिटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टिटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दो के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर आप लोग देखें तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 3d ऑर्बिटल कम्प्लीटली वेकेंट है, और यह हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल अगर कम्प्लीटली वेकेंट होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। तो टिटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू टिटेनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसमें 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो कि ये स्टेबल नहीं है। इसी तरह मैंगनीज के केस में देखें, इनके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कंपेयर करें, मैंगनीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैंगनीज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये d ऑर्बिटल मोर स्टेबल है एज कंपेयर के अगर d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो +3 मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मैंगनीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो आज हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे थोड़ी सी रोशनी डाली। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।